भारत की नदियां लगातार सूख रही हैं। महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व में बहने वाली 13 नदियां इस समय पानी नहीं है। इसमें ऋषिकुल्या, बाहुदा, वंशधारा, नागावली, शारदा, वराह, टांडव, एरुल, कुंडलकम्मा, तमिलेरु, मुंशी, फ्लेरू और मुनेरू शामिल हैं। केंद्रीय जल आयोग (CWC) की ओर से जारी आंकड़ों के विश्लेषण के बाद यह पता सामने आई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों में 64,643 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से बहती हुई नदियां सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस बेसिन में कृषि भूमि कुल क्षेत्र लगभग 60% है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी के चरम से पहले ही यह स्थिति चिंताजनक है। संयुक्त बेसिन में संपूर्ण शहर विशाखापट्टनम, विजयनगर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम और काकीनाडा शामिल है। वहीं पर देश के 150 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण क्षमता 36% तक की गिरावट आई है। 6 जलाशयों में कोई जल भंडारण दर्ज नहीं किया गया। वहीं पे 86 जल ऐसे हैं जो भंडारण या तो 40% उससे कम है। CWC के अनुसार इसमें से ज्यादातर दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में है। वहीं पर 11 राज्यों के लगभग 2,86,000 गांवों में गंगा बेसिन पर स्थित है, जहां पर पानी की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह चिंता की बात है, क्योंकि यहां कृषि भूमि कुछ बेसिन 65% है। नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, साबरमती नदियां घाटियां उसकी क्षमता के सापेक्ष क्रमशः 86%, 56%, 34%, 50% और 39% भंडार रिकॉर्ड किया गया है। कर्नाटक और तेलंगाना में कम वर्षा भी अहम कारण हुआ है। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में वर्षा की कमी के कारण सूखे से जूझ रहे हैं, जिससे देश के प्रमुख जलाशय सूख गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इसमें से 8% क्षेत्र अत्यधिक सूखे की स्थिति में है। वहीं पे 35% सूखा क्षेत्र हो गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी के बेसिन के लगभग अलग अलग क्षेत्रों के सूखे का सामना कर रहे हैं। देश में कम से कम 36% क्षेत्र वर्तमान में असामान्य और असाधारण सूखे के अंतर्गत हैं। इनमें से 8% क्षेत्र अत्यधिक सूखे की स्थिति में है और वहीं पे 4% क्षेत्र असाधारण सूखे के अंतर्गत हैं। एक साल पहले यह स्थिति क्रमशः 6% और